हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमेंस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम 2024 जो कि आपका 7 जुलाई को प्रस्तावित है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो समय आपके पास बहुत ही कम बचा है, क्योंकि दोस्तों आपका ये अप्रैल मंथ चल रहा है। इसके बाद आपका मई और जून और 7 जुलाई को आपका पेपर ही है। इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो मात्र आपके पास 2 महीने हैं। अभी तक दोस्तों आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए, क्योंकि दोस्तों समय बहुत कम बचा है। आज की क्लास में दोस्तों हम आपको कराएंगे सीटेट एग्जाम के लिए हिंदी के 30 प्रश्न। दोस्तों जो कि आपके पेपर फर्स्ट में दोस्तों हिंदी के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, सेकेंड पेपर में भी हिंदी से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास से दोस्तों हम देखेंगे कि इन हिंदी के 30 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। आइए देखते हैं दोस्तों इन प्रश्नों को। तो दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ए वाला ऑप्शन है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, बी वाला ऑप्शन समय व अवधि पर, सी वाला ऑप्शन है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, और डी वाला ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। आप लोग दोस्तों इसका सही आंसर बताएंगे कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। दोस्तों जितने भी प्रश्न आज की क्लास में हम आपको कराएंगे, ये सभी सीटेट के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, ए वाला ऑप्शन है एकमात्र संसाधन है, बी वाला ऑप्शन है साध्य है, सी वाला ऑप्शन है साधन है, और डी वाला ऑप्शन है अनावश्यक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको एकदम पॉजिटिव आंसर ही सिलेक्ट करना है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साधन है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक साधन है। एकमात्र दोस्तों नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। साध्य ये भी नहीं होगा, अनावश्यक ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि हिंदी की कक्षा में मीन्स हिंदी की क्लासरूम में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि ए वाला ऑप्शन वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं, बी वाला ऑप्शन हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, सी वाला ऑप्शन हिंदी बहुत कठिन भाषा है, और डी वाला ऑप्शन है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में डिफरेंस होता है, अंतर होता है, जिससे दोस्तों अनेक बच्चों को जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहानी सुनाने से ए वाला ऑप्शन है बच्चे प्रसन्न होते हैं, बी वाला ऑप्शन है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, सी वाला ऑप्शन है बच्चे अनुशासित रहते हैं, और डी वाला ऑप्शन है बच्चे की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। कहानी सुनाने से दोस्तों बच्चे जो है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। ए वाला ऑप्शन अपने अनुभवों को लिखना, बी वाला ऑप्शन श्रुति लेख, सी वाला ऑप्शन दोस्तों पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, और डी वाला ऑप्शन है सुंदर लेख का अभ्यास। आप लोग दोस्तों हर प्रश्न में हम आपको टाइम दे रहे हैं सोचने के लिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग एकदम सटीक और सही आंसर सेलेक्ट करिए, इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने अनुभवों को लिखना। अगला प्रश्न है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। ए वाला ऑप्शन संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, बी वाला ऑप्शन अस्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, और सी वाला ऑप्शन है अलंकारिक भाषा का प्रयोग, और डी वाला ऑप्शन है मधुर वाणी। आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। दोस्तों देखते जाइए कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न दोस्तों, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। ए वाला ऑप्शन बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बी वाला ऑप्शन बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, सी वाला ऑप्शन भाषा संसाधनों का अभाव है, और डी वाला ऑप्शन है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना।
इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। अगला प्रश्न है कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। ए वाला ऑप्शन है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। बी वाला ऑप्शन है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। और सी वाला ऑप्शन है प्रिंट समृद्ध भाषा सीखने में सहायक होता है। और डी वाला ऑप्शन है भाषा के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। आप लोगों को दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। हम सभी प्रश्न के लिए आपको समय दे रहे हैं सोचने के लिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। आज की क्लास का अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में मीन्स क्लासरूम में आप एक भाषा शिक्षक, एक लैंग्वेज टीचर के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक, एक लैंग्वेज टीचर हैं के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। ए वाला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। बी वाला ऑप्शन है बच्चों को व्याकरण सिखाना। सी वाला ऑप्शन है स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। और डी वाला ऑप्शन है दोस्तों बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। दोस्तों कुछ दोस्तों सीटेट के पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं उनको आप जान लीजिए, जैसे आपका अवसर हो गया, आपका चर्चा शब्द हो गया। यदि ये सब किसी ऑप्शन में आ रहे हैं दोस्तों तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं और ये निश्चित रूप से आपके सही हो सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ध्यान दीजिए दोस्तों, सीटेट के प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है। कई टाइम्स ऐसे होगा दोस्तों कि आप प्रश्नों को सही से नहीं पढ़ेंगे और जल्दीबाजी में उसका आप आंसर देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए प्रश्नों को ध्यान से सोच समझ करके दोस्तों पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दबाजी आपको करनी है। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो इसको समझ ही नहीं पाएंगे, उद्देश्य नहीं दिया गया है और इसको उद्देश्य मान करके ऑप्शन सही कर देंगे। ए वाला ऑप्शन है अस्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। बी वाला ऑप्शन है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। दोस्तों कंठस्थ करना नेगेटिव टैग वर्ड से नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन है ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। और डी वाला ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका जो है देखा जाए तो बी वाला होगा। बी वाला इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया गया उद्देश्य नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। बाकी ये तीन ऑप्शन आपके नहीं होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य मीन्स होमवर्क, SW की बात की गई है। कौन सा कथन उचित है। ए वाला ऑप्शन गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का एक उत्तम साधन है। बी वाला ऑप्शन है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। और सी वाला ऑप्शन है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। और डी वाला ऑप्शन है गृह कार्य देना अति आवश्यक है। दोस्तों देखिए दोस्तों चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना है और कैसे आपको दोस्तों उसमें से एक सटीक आंसर आपको फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे दिया गया गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का एक उत्तम साधन है। कोई जरूरी नहीं दोस्तों कि गृह कार्य ही अभिभावकों को व्यस्त रखने का एक उत्तम साधन है, ये नेगेटिव ऑप्शन है, नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। बिल्कुल यही आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सी वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, ये भी नहीं होगा। और गृह कार्य देना अति आवश्यक है, कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। आज की क्लास का दोस्तों अगला प्रश्न है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। पहला ऑप्शन है सुनना बोलना, बी वाला ऑप्शन है बोलना लिखना, और सी वाला ऑप्शन है पढ़ना लिखना, और डी वाला ऑप्शन है सुनना पढ़ना। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोलना एवं लिखना। इसी के माध्यम से दोस्तों आप जो है अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाते हैं, बोल करके या तो लिख करके। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा बड़ा है और इसके ऑप्शंस भी बड़े हैं।
दोस्तों ज़्यादातर प्रश्न दोस्तों आपको बड़ी मीन्स आप क्वेश्चंस भी आपको बड़े मिलेंगे और उनके ऑप्शंस भी बड़े देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा है। असत्य मीन्स सही नहीं है। ए वाला ऑप्शन है बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपका सही है, इसलिए ये नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय में आते हैं, ये भी पॉजिटिव आंसर है, ये भी नहीं होगा आपका। सी वाला ऑप्शन है बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास दोस्तों देखिए नेगेटिव टैग वर्ड्स है। नेगेटिव वर्ड्स दोस्तों आपको रिमूव कर देना है, हटाना है, यही आंसर आपका सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछा गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यानी कि यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी 3 ऑप्शन आपके नहीं होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। ए वाला ऑप्शन विद्यालय में केवल पढ़ना, दोस्तों केवल निगेटिव टैग वर्ड्स होता है, तो ये ऑप्शन पहले ही हम हटा देंगे। बी वाला ऑप्शन है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना और कौशल केवल है, ये भी नहीं होगा आपका। सी वाला ऑप्शन है यहाँ पे देखिएगा भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं, बिल्कुल यही आंसर आपका सही हो जाएगा। यानी 44 का मीन्स 44 नंबर का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। ये रहा दोस्तों 45 नंबर का प्रश्न कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। यानी जो दोस्तों लेसन में चैप्टर में जो चित्र दिए गए रहते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है। ए वाला ऑप्शन चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। बी वाला ऑप्शन चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। सी वाला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। और डी वाला ऑप्शन है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा आंसर होगा। इसका सही और सटीक आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं मीन्स कॉन्सेप्ट को जो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं को समझने में सहायता मीन्स हेल्प करते हैं, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो हिंदी से दोस्तों 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें 15 प्रश्न आपसे पेडागॉगी मीन्स शिक्षण से पूछे जाएंगे। बाकी 15 प्रश्न आपसे जो है पैसेज से पूछे जाएंगे, जिसमें दोस्तों 2 पैसेज होंगे। एक आपका कविता से होगा मीन्स आपकी एक स्टेंजा पोएम दी गई होगी, और एक आपका दोस्तों एक पैसेज होगा जिस पे आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों पोएम दिया हुआ है जो कि 46 मीन्स 46 से लेकर 51 तक दिया गया है। कविता की पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। आइए पढ़ते हैं दोस्तों इन पोएम्स को। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, बहुत ही अच्छी पोएम है दोस्तों। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। दोस्तों ये सोहन लाल द्विवेदी द्वारा एक कंपोज की गई पोएम है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन पोएम है दोस्तों। और इस पे आधारित जो है आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया आपसे कि गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है। यानी कि पोएट मीन्स कवि क्या कहना चाह रहा है कि गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है। ए मृत्यु को प्राप्त कर जाना, बी परिश्रमी होना, और सी बेखबर होना, और डी चिंता युक्त होना। दोस्तों आप अपने कॉमन सेंस के हिसाब से सोचिएगा कि गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ होता है। गहरी नींद में सोने का अर्थ होता है बेखबर हो जाना, यानी कोई गहरी नींद में सो जाता है अर्थात वह बेखबर हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे इस पे जो प्रश्न बने हैं यहाँ पे दिए गए हैं। 47 नंबर का प्रश्न है कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। ए पाताल में, बी अतल गहराई में, सी जहां सूर्य अस्त होता है, डी पतन की राह पर। आप लोग बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा इस पोएम के माध्यम से 47 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा पतन की राह पर, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों इस पोएम का ये रहा, कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है।
ए जो अत्यधिक प्रेरित हैं, बी जो बहुत परिश्रमी हैं, सी जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, डी जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कवि किस तरह की व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आज की क्लास का और ये भी पोयम पे ही आधारित प्रश्न है। 49 नंबर का प्रश्न है। जितने भी प्रश्न दोस्तों आज की क्लास में आपको करा रहे हैं सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है। ए ताकि लोग गीत सुन सकें, बी वाला ऑप्शन है ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके, सी वाला ऑप्शन है सुबह हो गई है, डी वाला ऑप्शन है यह कवि का दायित्व है। आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको पोयम के आधार पर ही यानी कविता के आधार पर ही आंसर आपको देने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है और ये अलंकार से पूछा गया है। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें दोस्तों आपका जो है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है 51 नंबर का और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस पोयम का। कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है ए हर्ष, बी कोलाहल, सी आकाश और डी जागृति। आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जागृति। अगला प्रश्न दोस्तों है 52 से लेकर के 60 तक, जो कि गद्यांश पे आधारित है। इस पे दोस्तों 7 से 8 प्रश्न बने हैं। गद्यांश को दोस्तों ध्यान से पढ़ना और इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए पढ़ते हैं दोस्तों गद्यांश को। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा है, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं। आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत ही जो लाइन यहाँ पे दी गई है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन लाइन है। जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैर का उपयोग नहीं चाहिए। डायरी में वगैर शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा है वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हों वे लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। यहाँ पे दोस्तों डायरी की थीम क्यों बताई गई है, डायरी के बारे में बात की गई है। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधा है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों न हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। इस गद्यांश का पहला प्रश्न है कि मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ। ए वाला ऑप्शन, उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी। बी वाला ऑप्शन, मनु ने डायरी में काटने की गति का हिसाब लिखा था। सी वाला ऑप्शन, उन्होंने डायरी में सही सही बातें लिखी थी। और डी वाला ऑप्शन, उन्होंने डायरी में वगैर शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों ये पहले ही लाइन में दिया गया है कि उन्होंने डायरी में वगैर शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पे पूछा गया है कि गांधी जी ने वगैर शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई। ए वाला ऑप्शन है वगैर शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है। बी वाला ऑप्शन, गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो। सी वाला ऑप्शन है वगैर शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। और डी वाला ऑप्शन है वे चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है वगैर शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, और ये इस गद्यांश पे आधारित, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है। ए वाला ऑप्शन, दोनों में समय लगता है। बी, दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल हैं। सी वाला ऑप्शन, दोनों कार्य रोज किए जाते हैं। डी वाला ऑप्शन, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है कि डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। ए वाला ऑप्शन, इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। बी वाला ऑप्शन आपका, इससे व्यक्ति पूरे दिन किए गए जमा खर्च का हिसाब किताब रख सकता है। सी वाला ऑप्शन है गांधी जी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। और डी वाला ऑप्शन है इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला,
इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है डायरी की माध्यम से। अगला प्रश्न है कि गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे। आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों जो व्याकरण से पूछा गया है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों प्रति लगा है इसलिए इसमें हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है आज की क्लास का, पढ़ा हुआ कितना पच गया का अर्थ है। पढ़ा हुआ कितना पच गया का अर्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया। आगे चलते हैं दोस्तों, आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। तो दोस्तों इसका कार्य शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा काज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, विचार में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। तो विचार में इक प्रत्यय दोस्तों शब्द लगाने से बनेगा आपका शब्द वैचारिक। तो दोस्तों आज की क्लास में हिंदी के हम 30 क्वेश्चंस लिए थे इस प्रैक्टिस सेट में। आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। ये दोस्तों यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए।